नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। यूजीसी के मुद्दे पर भाजपा और मोदी का जो सन्नाटा है वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। भाजपा के सभी बड़े नेता इस मुद्दे पर मौन क्यों धारण किए हुए हैं। क्यों जिन सवर्णों के सहारे भाजपा दशकों से सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसी सवर्ण को अब सड़कों पर उतरकर सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। क्या मोदी और भाजपा ने मान लिया है कि सवर्ण उनके गुलाम हैं और चाहे जैसे सलूक करें, चाहे जैसे उन्हें हाँकते रहें और वो उनके इशारे पर चलते रहेंगे। ये वो सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा को आगे आकर इस पर जवाब देना चाहिए। तो जवाब दो प्रधानमंत्री मोदी जी कि जो आपके विचारों की लड़ाई से लेकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सीना तान कर आपके साथ खड़ा था, उस सवर्ण के साथ आप क्यों खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों यूजीसी के मामले पर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों भाजपा के नेता, मंत्री और सांसद इस मुद्दे पर मौन की पराकाष्ठा को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी, क्या आप सवर्णों को भाजपा के खूंटे से बंधा हुआ वो वोट बैंक मानते हैं जो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में भाजपा का झंडा अपने कंधे पर ढोता रहेगा। भले ही उनके अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाए, लेकिन वो भाजपा को अपना मंदिर और मोदी को अपना भगवान मानते रहेंगे। जवाब दो मोदी जी। माना कि सत्ता की चाह हर राजनेता की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है और सत्ता के शिखर पर खुद को स्थापित देखना चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक के लिए सवर्णों की बलि दे देंगे। जवाब दो मोदी जी। ठीक है, दलित पिछड़ों का वोट बैंक ज्यादा है और सत्ता के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन आपके लिए सवर्ण किसी ब्रह्मास्त्र से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब जब सवर्णों ने आपका साथ दिया, आपको सत्ता के फलक पर स्थापित कर दिया। चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो, मंडल कमीशन के लागू होने के बाद सवर्णों में उपजा आक्रोश रहा हो और उसके बाद उनका भाजपा को समर्थन हो, या फिर गुजरात दंगे के बाद हुए ध्रुवीकरण में भाजपा की तरफ सवर्णों का झुकाव रहा हो। ये वो दौर था जब भाजपा के लिए सवर्ण पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्यों आपने यूजीसी के नए नियमों को लाकर उन्हें अपाहिज बनाने की तैयारी कर ली। जवाब दो मोदी जी। मोदी जी, हो सकता है आप भूल गए हों, इसलिए आपको याद दिलाते हैं कि कई ऐसे मौके आए जब सवर्ण आपके पीछे पूरी ताकत से खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो याद कीजिए 90 के दशक का राम मंदिर आंदोलन, जब लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में रथ यात्रा निकली और बड़ी संख्या में देश का सवर्ण इसे सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता का सवाल मानते हुए भाजपा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद समर्थन और भी मजबूत हुआ। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया, तो सवर्ण में इससे लेकर असंतोष बढ़ा और सवर्ण समाज भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से संगठित हो गया। भाजपा के उभार से लेकर सत्ता में आने तक, चाहे वो अटल बिहारी के नेतृत्व में बनी सरकार रही हो या फिर गुजरात में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ सत्ता परिवर्तन, हर जगह सवर्णों ने भाजपा को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। अब इतने एहसानों के बाद भी मोदी और भाजपा सवर्णों के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में सवाल उठना जायज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।